20 सेकेंड में इसका उत्तर दे सकते हैं, यानी 15 से 20 सेकेंडों में यह वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। ऐसे विधियों के माध्यम से ज्ञात करना हम जानेंगे। वैसे तो सामान्य तौर से सभी लोग गुणनखंड विधि, भाग विधि से निकालना, इन सबको निकालने में हमारा समय थोड़ा ज़्यादा लगता है, इसमें जो टाइम है हमारा ज़्यादा लगता है इन दोनों विधियों को हल करने में। और हम ये जो विधि आपको यहाँ पर बताने जा रहे हैं, इसके द्वारा हम थोड़े ही समय में बहुत जल्दी इसका मान प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन इसके लिए खास ज़रूरी ये होता है कि आपको कम से कम आपको जो है 1 से लेकर के 20 तक के वर्ग आने चाहिए। 1 से लेकर के 20 तक के वर्ग आने चाहिए। अगर हमको 1 से लेकर 20 तक के वर्ग याद हैं तभी हम इस विधि को अपना सकते हैं। और 3 अंक, लेकिन यहाँ पर हम केवल 4 अंकों वाले ही वर्गमूल ज्ञात करना सीखेंगे। केवल 4 अंकों वाले। सबसे पहले 3 अंकों का तो सबको आ जाता है, क्योंकि 3 अंकों वाले तो 1 से 20 तक के वर्ग को याद कर लेने से हमको याद रहता है, इसलिए 3 अंकों को ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं है, हमें ये सब आसानी से आ जाते हैं 3 अंकों वाले। लेकिन पहले हम यहाँ पर 4 अंक जिसमें आ जाएं, तो 4 अंक वाले के बारे में सीखेंगे, फिर इसके बाद 6 अंकों वाले के बारे में भी सीख सकते हैं, 8 अंकों, मतलब चाहे जितना भी बड़ा आ जाए सबके बारे में सीख सकते हैं और बड़े आसानी से निकाल भी सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि आपको लेकिन 1 से ये आना चाहिए। तो इस विधि के माध्यम से जैसे आपको कोई भी अंक दिया गया हो, जैसे हम आप यहाँ पर एक उदाहरण के तौर पर ले लेते हैं 2304, एग्जाम्पल लेते हैं 2304। अगर आप इसको जो है गुणनखंड विधि से निकालते हैं, तो निकालने के लिए आप सबसे पहले इसको फैक्टर करेंगे 2304 का इस प्रकार से, तो 2 से भाग देंगे इसमें, फिर जो कट जाएगा फिर 2 से भाग देंगे, इस प्रकार से इसका विभाजन निकालते हैं। और जो भाग विधि है, भाग विधि में हम क्या करते हैं, उसको भाग विधि के माध्यम से निकालने के लिए 2304, इसमें वर्गमूल अंकों का जोड़ा बनाया जाता है। जोड़ा बनाने के बाद हम ये देखते हैं कि अगर ये अंक हमारा वर्ग इसमें भी देखना पड़ता है कि हमको 1 से 10 तक के वर्ग आने चाहिए, तभी हम इसको भी पहचान पाते हैं। तो बनाने के बाद जैसे यहाँ पर ये 23 है, तो 23 जो है 4 चौक 16, 5 5 25, 5 ज़्यादा हो जाता है। 5 का अगर वर्ग करते हैं तो ये 25 आ जाता है, तो 4 का वर्ग करते हैं तो 16। इसमें पहली बार जो है 4 बार लेके जाते हैं और 4 से ही भाग देना शुरू करते हैं, तो यहाँ 16 लिख करके फिर घटाते हैं वगैरह, तो प्रक्रिया आगे बढ़ाते हैं, तो इससे हमारा मान प्राप्त हो जाता है। तो लेकिन हम इन दोनों विधियों को नहीं अपनाना चाहते हैं, इन 2 विधियों को हम लोग जानते हैं, इन विधियों को छोड़ करके दूसरी विधि के माध्यम से जो संक्षिप्त तरीका है वो जानने चल रहे हैं, इसको निकाल सकते हैं। तो इसको निकालने के लिए हमने यहाँ पर जो उदाहरण लिया हुआ है 2304, और इसको जांच भी करेंगे हम क्या वाकई आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे कि हमको सबसे पहले 1 से लेकर के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इसका वर्ग कर ले, और वर्ग करने के बाद आप इनका मान इसके सामने लिखेंगे। 1 का वर्ग 1 ही होता है, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49 और 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100 होता है। ये हम ऐसे बगल में इसको लिख लेंगे, यहाँ भी थोड़ा जानने के लिए। अगर इसको शॉर्टकट विधि से पहले लगाएंगे, फिर जांचने के लिए भाग विधि का उपयोग करें क्या वाकई सही है या नहीं सही है। तो यहाँ पर शॉर्टकट पहले अपनाते हैं। सब शॉर्टकट अपनाने के लिए सबसे पहले आप इकाई का अंक यहाँ पर देखेंगे, ये इकाई का अंक, इसमें जो हमारा लिखा हुआ है ये एग्जाम्पल है, तो प्रश्न में ना करके इसको यहाँ नीचे लिखते हैं 2304। तो इस इकाई के अंक में जो यहाँ पर हमारा ये 4 लिखा हुआ है, इस जो 4 को दिखाई दे रहा है, 4 को हम यहाँ पर अगर देखें तो हमको 1 से 10 तक के वर्ग यहाँ पर लिखे हुए हैं। क्या ऐसा कोई वर्ग है जिसका वर्ग करने के बाद इकाई के अंक में 4 आता हो? तो ये यहाँ ध्यान दें,
इस नंबर पर। 8 ऐसा एक संख्या है जिसका हम यानी 8 ऐसे अंक हैं, 8 यहाँ पर, जिसका वर्ग करते हैं तो 64 इकाई का अंक आता है। और यहाँ पे भी इकाई का अंक देखें तो 4 है। तो अगर आपकी इस इकाई का अंक इस इकाई अंक से मैच कर रहा है तो पहला अंक आपका इसका जो है वो जाएगा 8। 8 संख्या लिखिए, 64 नहीं लिखते हैं, 8 लिखते हैं, क्योंकि 64 में इकाई का अंक मैच कर रहा है, इसलिए 8 लिख लेते हैं। 8 लिखने के बाद फिर चले आएंगे बाईं ओर। बाईं ओर जब आएंगे तो देखेंगे बाईं ओर में जो 2 अंकों तक लेते हैं, इसमें 1 अंक, इसमें 2 अंक जरूरी। 2 अंक देखने पर ये देखेंगे कि ऐसी कौन सी संख्या जिसका वर्ग करने पर 23 आ जाता हो। तो ऐसा कोई भी संख्या नहीं है जिसका वर्ग करे तो यहाँ पर 23 प्राप्त हो। उससे कम वाले अंक लेने हैं, तो कम वाले अंक लेने के लिए यहाँ पर ये देखें तो 25 आएंगे। तो 5 के वर्ग में जो यहाँ पर 25 दिखाई दे रहा है, 25 तो 23 से थोड़ा ज़्यादा है, उससे कम 5 नहीं लेंगे, उससे कम जाएंगे। यहाँ पर उससे कम जाएंगे तो 1 अंक पीछे चलते हैं, केवल 1 जेड निया हुआ है तो यहाँ पर आएंगे। ये अंक है हमारा जो 16। 16 से आपको मतलब नहीं है, आपको केवल मतलब है तो 4 से। आप पहले ऐसा कोई अंकों का वर्ग देखेंगे कि जिनमें वर्ग करने पर 23 आता हो। अगर नहीं आता है तो उसके बराबर अगर नहीं है तो उससे कम होना चाहिए। तो बराबर वाला तो कोई भी अंक नहीं है यहाँ पर, हम देख रहे हैं 23 किसी में भी नहीं आया। अगर 5 लेते भी हैं तो वो ज़्यादा हो जाता है, इससे उससे कम चले आएंगे। तो उससे कम अंक आते हैं तो 5 के नीचे आएंगे तो 4 है, तो यहाँ पर ले लेते हैं 4। तो इस प्रकार से ये हमारा अंक जो है, इसका ये जो वर्गमूल है, यानी हम अगर 23/04 का वर्गमूल निकालते हैं तो हमें 48 इसका उत्तर प्राप्त होता है। तो आप देखें, इसको निकालने के लिए सिंपल तरीका है, आसान। जब सबसे पहले हम यहाँ पर अंकों को लिखेंगे, इकाई का अंक मैच करेंगे। जो इकाई का अंक 8 है 64 में मैच करता है, तो हमने इसलिए 8 लिखा। फिर 2 अंकों को लेते हैं तो 2 अंकों में 23 लिखा हुआ है। 23 को हम यहाँ पर देखते हैं तो कहीं किसी वर्ग में नहीं आता है, इसलिए उससे कम लेते हैं तो 4 को लिख लेते हैं। अब ये तो मेरी शॉर्टकट विधि हुई, संक्षेप विधि के द्वारा हम कैसे निकाल ले रहे हैं। अब यहाँ पर आइए भाग विधि, जांचने के लिए क्या है मेरा सही है या ना सही है। तो इसको देखने के लिए आप इस प्रकार से जांच सकते हैं। 23 है, कंपेयर कर लीजिए। गुणनखंड करेंगे थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए भाग विधि का अपनाएंगे। तो भाग विधि में जोड़ा बनाएंगे तो ये 4 चौक 16 आप यहाँ पर लिखते हैं। लिखने के बाद इनको जोड़ लिया जाता है, तो 4 4 8। इसको घटाएंगे यहाँ पर 16 लिख करके, 16 लिख जोड़ा बनाएंगे। ऊपर जोड़ा बना सकते हैं, चाहे नीचे बना दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। घटाएंगे तो यहाँ पर ये जो, क्योंकि 3 में से छा जाएगा ना, उधार ले आएंगे 10 10 उधार लाने के बाद यहाँ पर ये 13 में से छा घटा लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 7 हो जाएगा। 1 में से 1 गया, कुछ नहीं, और ऊपर से ये 0 4। अब ये 0 4 है। तो अब देखें, यहाँ पर आपको इकाई का अंक ऐसा ढूंढना होता है जिससे उसी संख्या से गुणा करें तो 704 आ जाए, उससे कम। तो हम यहाँ पर ऐसे कम पे पहले साइड में गुणा करके देखते हैं, 8 शायद आ जाए। 8 लिया, 8 लिए और 8 से गुणा करेंगे, 8 8 64, 6 हासिल हो जाती है। फिर उसके बाद 8 8 64, 64 में हम 6 जोड़ देते हैं, 6 4 10 और ये 1 हासिल तो 70। तो आप देखें तो यहाँ पर ये जो 704 आ रहा है, तो इसलिए 8 बार ले जाते हैं, 8 बार ले जाएंगे 704 और इसके बाद इसको घटाते हैं। तो आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा यहीं पर कट जा रहा है। तो इसलिए आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी हमारा जो है अंक 48 आया हुआ है, यहाँ पर भी 48 आया हुआ है। इस तरह से निकालने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, इस तरह निकालेंगे तो हमको बड़ी आसानी होती है। तो आइए एक एग्जाम्पल और इसका लेते हैं जिससे हम इसको निकाल करके देखें। ये तो पहला एग्जाम्पल था, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, दूसरा उदाहरण लेते हैं। ये जो हम आपको बता रहे हैं केवल 4 अंकों तक कार्य करेगा, नहीं तो आप उसको 6 अंकों तक मिलाने लगे तो 6 अंकों तक मिलान नहीं करेगा। 6 अंकों के लिए अलग अंक है, तो इसको बाद में जानेंगे, पहले केवल 4 अंकों के बारे में जान रहे हैं यहाँ पर। अब दूसरा अंक हम यहाँ पर ले लेते हैं 60, यानी 6084, 6084 लेते हैं। अब इसका भी निकालेंगे हम, यहाँ पर इसका भी वर्गमूल ज्ञात करना है हमें। तो वर्गमूल ज्ञात करना है तो सबसे पहले शॉर्टकट मेथड से हम देखेंगे, या चाहे लॉन्ग फॉर्म से देख सकते हैं। पहले लॉन्ग फॉर्म से हम यहाँ पर देखेंगे 60 6084, पहले लॉन्ग फॉर्म देख रहे हैं। कंपेयर करके जोड़ा बनाएंगे, 8 8 64 ज़्यादा हो जाता है, 7 7 49, इसलिए 7 बार ले जाते हैं। तो यहाँ पर ये 7 लिखेंगे, 7 बार ही ले जाएंगे।
7 बार ले जाने के बाद ये वहाँ पर 49 और ये साथ साथ जोड़ देते हैं तो यहाँ पर ये 14 हो जाता है। 10 उधार लाएंगे, 0 में जोड़ेंगे 10 हो जाएगा। 10 में से आप जैसे 9 घटा लेते हैं तो यहाँ पर 1 आ जाता है, 5 हो जाएगा, 5 में से 4 जाएगा 1 और ऊपर से 8 और 4 लिख लेते हैं। इस पूरा का पूरा ये जोड़ा यहाँ पर लिखा जाता है। लिखने के बाद अब इकाई का अंक आपको ऐसा यहाँ पर ढूंढना है इस वाले 14 के बगल में, जिससे गुणा करें उसी संख्या से हमारा 11 और 84 यानी 1184 आ जाए अंक। तो इसके लिए हम यहाँ पर इस साइड में पहले गुणा करके देखते हैं, कंपेयर करना पड़ता है। कि कंपेयर करने के लिए यहाँ पर हम 8 शायद 8 से अगर गुणा करते हैं तो क्योंकि 8 अठाई 64 तो 4 लिख करके हासिल यहाँ पे 6 लगाया जाता है। आप बाजू में भी लगा सकते हैं। 8 चौक 32 में 6 जोड़ते हैं तो आपका 38, तो यहाँ पर 8 लिखते हैं, हासिल यहाँ पर 3 आ जाती है। 8 का नाम 8, 8 3 11, तो ये देखें तो 1184 यानी 8 बार से हमारा पूरा कंप्लीट कट जा रहा है। तो हम यहाँ पर 1184 लिख करके इसको काट दे रहे हैं, यानी घटा दे रहे हैं, घटाने पर शेष 0। तो यहाँ पर देखिए हमारा ये जो वर्गमूल इसका आया हुआ है, तो जो वर्गमूल यहाँ पर आया हुआ है तो इसलिए हम इसको यहाँ पर लिख सकते हैं कि इसलिए √60 8 4 बराबर 78, ये हमारा वर्गमूल इसका आसानी से प्राप्त हो चुका है। अब इसको शॉर्टकट से देखिए किस प्रकार से निकालेंगे। शॉर्टकट से कैसे निकालेंगे? शॉर्टकट का तरीका है, आप पहले यहाँ बगल में 60 और 84 यानी 6084 लिख लेंगे। अब आप इकाई का अंक देखें, पहले जैसे हमने बताया था आपको पहले इकाई अंक देखना है। इकाई का अंक देखें तो 4 है। 4 देखें तो कौन से इकाई का अंक में आता है, तो आप सभी 1 से 10 के वर्ग में देखें तो 8 का वर्ग करते हैं तो यहाँ पर इकाई का अंक 4 प्राप्त होता है। 8 के अंक में अगर हमको यहाँ पर 4 प्राप्त हो रहा है तो इसके लिए हमको जरूरी है इकाई का अंक हमारे पास 64 में ही 4 मैच करता है, इसलिए 8। तो पहला अंक हमारा यहाँ पर हो जाएगा 8 इकाई के लिए। अब दहाई में 2 अंक देखे जाते हैं, हमने जैसे बताया भी था पिछली बार भी इस बार भी। 2 अंकों तक देखेंगे तो 2 अंकों तक देखें 60 लिखा हुआ है। 60 के लिए आप ऐसा देखें कोई भी 1 से लेकर के 10 के बीच में ऐसी कोई संख्या नहीं लिखी हुई है जिसका वर्ग अगर करें तो हमको 60 प्राप्त हो। तो उससे कम देखेंगे क्योंकि 64 ज़्यादा हो जाएगा, उससे कम देखेंगे तो आप 8 के नीचे चले आइए। ये पिछले अंक का था, इसको मिटा देते हैं। ये पिछले अंक का था जो हमने यहाँ पर मिटाया, ये इस अंक में देखें। अब 8 लेंगे तो 60 से ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि 64 आ जाएगा, इसलिए उससे कम 7 7 49, इसलिए हमारा यहाँ पर अंक 7 और 8। तो इस प्रकार से इस विधि के माध्यम से भी हमारा देखें तो ये जो 60 8 4 इसका वर्गमूल देखें तो 78 प्राप्त हो रहा है। शॉर्टकट, इससे हम बड़ी जल्दी से अंक प्राप्त कर ले रहे हैं। तो इस प्रकार से इसका जो हमारा उत्तर यहाँ पर आ रहा है 78, इससे हम इसका वर्गमूल जो है बड़े आसानी से प्राप्त कर सकते हैं और बता सकते हैं किस प्रकार से हमारा अंक आया हुआ है। बहुत ही जल्द हम इसका मान प्राप्त कर सकते हैं। तो हम आपके लिए तो हमने यहाँ पर विधि बताई हुई है। अब इसके साथ साथ आपको कुछ एग्जाम्पल देते हैं जिसको आप जो है कैलकुलेट करके देख लेना क्या ये मेरा मान ऐसा आता है या नहीं। निकाल करके देख भी सकते हैं और निकाल के जांचिए अपने आप को और निकालने का अभ्यास करेंगे तो आपको भी इसके बारे में आ सकता है। तो यहाँ पर जैसे पहला अंक हमने उदाहरण के लिए तौर पर लिया है, एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं जिसको कैलकुलेट करना है आपको 20 25। पहला एग्जाम्पल हमने यहाँ पर 20 25 दिया हुआ है और उसके बाद दूसरा अंक 77 44 दूसरा। इन सभी का वर्गमूल आपको ज्ञात करना है जो हम यहाँ पर अंक लिख रहे हैं। इन सभी का आप वर्गमूल बताएंगे और इनका निकाल करके आप देखेंगे भी कि किस प्रकार से मान प्राप्त हो रहा है। 12 और ये 1296 दूसरा एग्जाम्पल लिया है। तीसरा एग्जाम्पल इसमें जो हम ले लेते हैं 7 2 25, इसको ले लेते हैं यहाँ पर। और एक लास्ट और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं 17 42 लेंगे तो शायद 17 42 तो 64 कर लेते हैं। ये अगला एग्जाम्पल। इतने उदाहरण है जिसका आप वैल्यू निकाल करके आप देख सकते हैं शॉर्टकट मेथड से कि क्या हमारा मान आएगा या नहीं।
निकालने के बाद इसको आप जांच भी सकते हैं कि क्या मेरा सही है या नहीं सही है। उसके बाद बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप अपने आप से भी ले सकते हैं और उसको जांच सकते हैं और आप निकाल करके देख सकते हैं।